हाँ तो दोस्तों, आज फिर हम एक्सरसाइज 8.1 का 2 नंबर तक इससे नेक्स्ट वीडियो में दिए थे। अब 3 नंबर से आज हम बनाएंगे, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि साइन ए इक्वल 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, हम ऐसे इस क्वेश्चन में लिख दिए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को लिख दिए हैं, बनाते हैं हम इसको। इसमें साइन ए का मान दिया हुआ है, तो साइन ए इक्वल 3/4 दिया है। जो साइन का सूत्र क्या होता है याद कीजिए, दिया गया था P/H, ठीक है। बगल में एक तो ट्रायंगल फिर बनाना पड़ेगा। इसका नामकरण करते हैं ABC। इसमें ऐसे समकोण रखने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, ठीक। लेकिन इस बात पर ध्यान देंगे कि जिसका भी दिया है, जैसे साइन का मान जो दिया है, कोस का पूछता है या टेन का भी पूछता है, तो सब में थीटा क्या दिया है। अगर थीटा में ए दिया है तो हम ए को भी समकोण में नहीं रख सकते हैं। अगर थीटा में बी भी दिया होता तो बी को भी हम समकोण में नहीं रख सकते हैं। कोई ना कोई दो ही गो थीटा में दिया जा सकता है। हाँ, तीसर का थीटा नहीं दिया जाएगा। तो जो नहीं तीसर का दिया हुआ रहेगा उसी को हम ट्रायंगल के समकोण में रखेंगे, ठीक है। इस बातों पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होगा। जिसमें समकोण बोल दिया है उसको तो हम समकोण में रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जिसमें नहीं बोला है उसको हम कैसे समकोण में, क्या कौन सा मतलब कांस्टेंट को रखेंगे। तो जैसे देखिए, ए दिया है, ए दिया है, ए दिया है, इट मीन्स टोटल में थीटा में ए ही दिया है। तो हम यहाँ पर ए को छोड़ के बच गया जो बी और सी, दोनों में से कोई भी हम समकोण में डाल सकते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम बी डाल दिए हैं, कोई टेंशन नहीं, आप चाहे तो सी भी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि P/H दिया है, इसको हम ट्रायंगल में बैठाएंगे। कैसे बैठेगा, वही थीटा को अकॉर्डिंग देखते हुए P/H को देखते हुए बैठाएंगे। थीटा में अगर ए बोला है तो क्या बताए थे कि समकोण से ए के तरफ जाने वाला भुजा बेस कहलाएगा, यानी कि यही बी है, ठीक है। ये बी है, अगर ये बी है तो ये बन जाएगा P, और हमको क्वेश्चन में P का मान दिया है और H का मान दिया है, तो ये वाला P पता चला ना। जैसे ए बोला है तो समकोण से ए के तरफ गए, और ये वाला भुजा क्या बनेगा, बेस बनेगा। हर वक्त समकोण से थीटा के तरफ जाने पर वाला भुजा बेस ही बनता है, ठीक। ये वाला बेस है यानी कि बी है, तो ये वाला P होगा पक्का। P का मान हमको क्वेश्चन में दिया है 3, तो यहाँ पर हम 3 डाल देंगे। और H का मान दिया है 4, तो यहाँ पर H तो हर वक्त बोले थे ना, बदलता ही नहीं है, H वही रहेगा, तो H की जगह पे हम 4 डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको बेस यानी कि एक भुजा ये वाला नहीं है पता इसमें भी, तो हम क्या करेंगे, आपको पता होगा, पाइथागोरस रूल फॉलो करके हम एक भुजा बचा हुआ कोई भी एक भुजा को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम फटाफट पहले पाइथागोरस रूल लगाते हैं और इस भुजा को निकालते हैं। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय का क्या सूत्र बताए थे, h² इक्वल b² प्लस p²। इट मीन्स हाइट स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें हाइट क्या है, 4, इसमें 4 हाइट जो है, हाइट को 4 यहाँ पर डाल देंगे, स्क्वायर था स्क्वायर डालेंगे। इक्वल के जस्ट सामने ही ध्यान रखिएगा इक्वल होना चाहिए, नहीं तो नंबर कटने का चांसेस होता है। बेस, इसमें बेस में कौन होगा, अभी इस जगह पे हम बेस इसी को मानेंगे, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं देखा जा रहा है ना। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये H होता है, हाइट होता है, ये तो बताए थे। लेकिन जब हम
साइन कोस टेन कोट इस सब में से अगर हम कोई सॉल्व करेंगे किसी को तो उसका थीटा के अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो इसमें डालेंगे तो इस हिसाब से ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर जो पता ही नहीं है जिसका नाम ए बी रख देते हैं, ए बी जो भुजा था उसी का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और ए बी का स्क्वायर वही ए बी का स्क्वायर उसी तरह रहने देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमको ए बी का स्क्वायर चाहिए था, मतलब ए बी का मान चाहिए था, तो क्या बोले थे अगर एक ठो को भेजते हैं तो चेना चेंज होता है, अगर टोटल इक्वल के बाद वाला भेज लेते हैं तो कोई चेना में चेंजिंग नहीं होता है। टोटल क्या लेते हैं 9 प्लस ए बी स्क्वायर को इधर ला लेते हैं और इधर वाला टोटल 16 को उठा के इस तरफ ला लेते हैं। इक्वल के जस्ट सामने इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये वाला 16 को उठा के इधर ले आते हैं। अब ए बी का स्क्वायर को रहने देंगे 16 प्लस वाला 9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इधर का अगर बराबर से इस तरफ अगर प्लस में हो तो उस तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाता है, अगर इधर माइनस में हो तो उधर प्लस में हो जाता है, अगर इधर इंटू में यानी कि गुना में हो तो इधर भाग में हो जाएगा, अगर इधर भाग में हो तो उधर गुना में हो जाएगा। सेम उसी तरह इधर भी फेंकना है तो भी सेम उसी तरह से फॉलो होगा। ठीक है, तो ये प्लस में था इधर फेंके तो माइनस में हो गया। अब फटाफट इसको हम माइनस कर लेते हैं। 16 - 9 क्या हो जाएगा 7। अब स्क्वायर उधर फेंकेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। रूट चढ़ने के बाद इसका वर्गमूल निकाला जाता है, जो 7 का वर्गमूल नहीं होगा, अगर हम निकाले तो पॉइंट में होगा, तो फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, आगे जो बोला है उसके बारे में पता लगाते हैं क्या निकालने को कहा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, साइन ए का मान दे दिया है 3/4, तो कोस ए और कोट ए का मान पूछा था हमसे, जिसमें एक भुजा पता नहीं था, तो सबसे पहले हम बिना कहे पूछे एक भुजा को पहले निकाल लिए, कारण कि कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम आराम से बैठा सकते हैं। तो √7 जो आया था इसको अब इस भुजा की जगह पे तो चाहे तो अब बैठा सकते हैं। ठीक है, अब हमको कोस ए और tan ए का मान निकालना है। कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमको सूत्र बताएंगे कि कोस ए का क्या होता है सूत्र, बताइए फटाफट कमेंट कीजिए। कोस ए का सूत्र बताए थे B/H और tan ए का सूत्र बताए थे P/B। ठीक है, तो सेम उसी तरह थीटा के अकॉर्डिंग इसको हम चेक कर लेंगे और जो जहाँ आने वाला होगा उसको डाल देंगे। जैसे थीटा ए है, समकोण से ए की तरफ जाएंगे और वो वाला भुजा बेस कहलाएगा, ये बी है, और देखिए कोस थीटा कोस ए वाला में बी ही चाहिए, तो यही √7 हमको अंश में लगेगा √7। और एच तो ये फिक्स होता है, इधर वाले H4 है, यहाँ डाल दीजिए, कोस ए का आंसर आ गया। अब tan ए का चाहिए, इसमें भी ए है थीटा, तो वही इधर वाला बेस कहलाएगा, इसका ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा। इसमें ऊपर 3 चाहिए तो ऊपर मतलब P चाहिए, तो यही P है, तो यानी कि 3, तो ये हम 3P के जगह पे डाल देंगे। अब रह गया ये P था तो ये B होगा, तो B जो है हमको नीचे चाहिए हर में, तो हर में √7 डाल देंगे। ये आपका tan B का भी मान निकल गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन पूछा था, कोस ए और tan ए निकाल दिया। ठीक, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा पैथागोरस पर में थोड़ा पैथागोरा हो गया, इसको 100 कर लीजिए, पैथागोरस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं हमको। हाँ, तो देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि
15 कोट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि 15 कोट ए इक्वल 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 15 कोट ए इक्वल 8। ठीक, यही क्वेश्चन को हम बोर्ड पे भी उतार ले। ठीक है, देखिएगा 15 कोट ए, जिसको हम फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे सॉल्व में। 15 कोट ए इक्वल 8। तो इसमें देखिए ये अभी इधर इनटू में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अभी कोट ए को छोड़ देंगे, 15 जो था इनटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको फिर बना लिया। अब फिर हमको साइड में एक तो ट्रायंगल बनाना होगा। नामकरण करते हैं ए, देखिएगा ए ए ए ही सब में है। ठीक, तो यहाँ पर हम ए छोड़ के कुछ भी बी और सी कुछ भी समकोण में डाल सकते हैं, बी ही रखते हैं। ठीक है, कोट का सूत्र अब हमको बताएंगे। कोट का सूत्र होता है बी बाय एच। ठीक है, तो इसमें जो है थीटा में जो है ए है, तो हम समकोण से ए के तरफ जाएंगे, वो वाला भुजा बेस कहलाएगा, यानी बी है। और बी का मान हमको दिया कितना है 8, तो यहाँ पर हम 8 डाल सकते हैं। अगर ये बी बना तो ये पक्का पी बनेगा, जो पी का मान पता ही नहीं है। एच का मान पता है 15, यहाँ एच की जगह पे 15 डाल देते हैं। ये पी जो पता नहीं है, मतलब ये वाला भुजा जो पता नहीं है, इसको हम पाइथागोरस रूल लगा के इसको पता करेंगे। लिखते हैं पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय का सूत्र होता है एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी। हर वक्त इस पाइथागोरस में मतलब जहाँ पर थीटा की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइट कहलाएगा। ये है बेस आपका बी सी, और ये है परपेंडिकुलर, ये हाइट। हाइट की जगह पे 15 आप डाल सकते हैं। इक्वल बेस की जगह पे बी सी, जो पता ही नहीं था तो बी सी डाल दिए, प्लस का चिन्ह, परपेंडिकुलर की जगह पे 8 डालेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, टोटल को उठा के इस तरह कर लेंगे, इस तरफ कर लेंगे जैसे सभी में करते थे। बी सी का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल 15 का स्क्वायर इधर ले आएंगे। अब कैसे करेंगे, बी सी का स्क्वायर को छोड़ देंगे, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 होता है, इक्वल 15 15 जा 225। ठीक है, लिख लिए। बी सी का स्क्वायर रहने देंगे, इक्वल के जस्ट सामने इक्वल दे देंगे। 225 प्लस वाला जो था इधर 64, उधर जाएगा तो माइनस वाला हो जाएगा 64। ठीक है, और इसका तब घटाना पड़ेगा, इसको घटाइए। 5 - 4 1, 2 - 6 नहीं होगा, हासिल लेकर के इसको घटा लीजिए। 12 होगा, 12 - 6 6 होगा, यहाँ बच जाएगा तब 1, और उसमें से कुछ घटाना नहीं है, इसलिए 161 आ गया। ठीक है, तो बी सी का अब स्क्वायर जो था, स्क्वायर उसको फेंक लेते उस तरफ। स्क्वायर फेंकने पर पता ही क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। ठीक, अब 161 का स्क्वायर रूट क्या होता है बताइए, वर्गमूल। 13 13 कितना होता है, 13 13 169, 14 14 196, बार बार 144। तो लगता है कहीं गड़बड़ है। इसका वर्गमूल नहीं हो पा रहा है, देखिए थोड़ा चेक कीजिए।
समझ से बाहर है। 8/15 क्वेश्चन सही है ना? क्वेश्चन तो सही है। इसका मान आ क्यों नहीं रहा है? 15 225 88 64 माइनस